Hello students, how are you? Okay, this is lesson number 8. In the last lecture, we learned about the constitution and the process of framing the constitution. Today we will learn about the preamble. Okay, what is preamble? Preamble is the core and important part of constitution. Do the underline. Preamble is the core and important part of constitution. Indian constitution begins with preamble. Do the underline it again. Okay, question is like that, will be asked in examination that Indian constitution begins with dash. You have to write it down, preamble. The words written in the preamble highlight the soul of the constitution. This will be again asked in blanks, that the words written in the preamble highlights the soul of the dash. So the answer is constitution. ओके अभी यहाँ पे एक बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन फॉर्म में दिया गया है. यू कैन सी इट. ओके, दिख रहा है वो आपको. अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है पहले मैं वो आपको बता रही हूँ. देर आफ्टर मैं आपको वो समझाऊंगी भी. ठीक है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. प्रीएम्बल. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अभी ये क्या है? तो हमारा जो इंडिया है, प्रीएम्बल में ऐसा लिखा गया है कि हम भारत के नागरिक, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकता, भाईचारा, इन सब का मान रखते हैं. जस्टिस मिलेगा, पब्लिक को जस्टिस मिलेगा. किसमें? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें उनको जस्टिस मिलेगा. दे हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसके लिए उनको लिबर्टी दी गई है. नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. कोई भी स्टेटस, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए हमें इक्वालिटी मिली है. देन वी हैव अश्योरिंग अबाउट द फ्रैटर्निटी. ठीक है, भाईचारा में हम लोग बिलीव रखते हैं. ठीक है, और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में एकता, भाईचारा, बंधुत्व की भावना का भी उल्लेख करते हैं. ठीक है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो डिक्लेयर करती है हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को. कब डिक्लेयर किया है? 26 नवंबर 1948. इस दिन को हम लोग ये अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं एंड हम खुद को कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित करते हैं. अभी ये सब जो है वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि जैसे कि कोई भी पब्लिक में से कोई भी पर्सन हो, ठीक है, फिर वो अमीर हो, गरीब हो, कोई नेता हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कॉमन मिडल मैन हो, ठीक है, सबको सोशल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए भी जस्टिस मिलेगा. इकोनॉमिक कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी जस्टिस मिलेगा. पॉलिटिकली अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी जस्टिस मिलेगा. बिकॉज आगे के लेसन्स में आपको मैं समझाऊंगी कि हमारा जो न्याय तंत्र है, ठीक है, हमारा जो मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है ये कोई इंटरफियरेंस ना करे, इसके लिए उसको अलग रखा गया. ठीक है, तभी जाकर हमें इक्वल जस्टिस मिलता है. देन वी हैव द लिबर्टी. हमें स्वतंत्रता है, लिबर्टी है सोचने की, समझने की, हमारे थॉट्स एक्सप्रेस करने की. ठीक है, किसी भी चीज़ में विश्वास रखने की, आस्था रखने की, किसी भी धर्म को अपना के उसे फॉलो करने की, ये हमें लिबर्टी दी गई है. नोबडी कैन फोर्स अस टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिलीजन. ठीक है, टू बिलीव इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट. ठीक है, टू एक्सप्रेस देयर अदर पीपल्स थॉट्स. हमें ऐसी
कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना है, समझना है, उस चीज़ के लिए हमारे थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, सो वी हैव द लिबर्टी फॉर दिस वन। देन वी हैव द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस में भी हमारे यहाँ पे इक्वालिटी है और अपॉर्चुनिटी में भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू डू द जॉब, देन if you are qualified for the given job, then you can apply for this, ठीक है। nobody can see your caste, religion, class for the opportunity, ठीक है। अगर कोई if there is a vacancy in the railway or post office or in any other factory or in any other office, and you are well qualified for the job, for the vacancy, then you can apply for this, ठीक है। then nobody can see in the biodata that from what religion you have, आपका religion कौन सा है, from which class you are, आप किस क्लास से हो, from which caste you are, ये सब उसमें देखा नहीं जाता। सो वी हैव द इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये हमारा प्रीएम्बल है। नाउ द प्रीएम्बल रिमेन्ड अनचेंज्ड टिल 1976 in 42nd constitutional amendment in 1976 the words socialist, secular, unity and integrity of the nation were added। प्रीएम्बल चेंज नहीं किया गया था 1976 तक, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन 1976 में 3 वर्ड उसके अंदर ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी, ठीक है। द प्रीएम्बल वर्बलाइजेज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स। देयरफॉर द प्रीएम्बल straightway gives a clear insight of the rule welfare। द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर साइकी, ठीक है। जो प्रीएम्बल्स है, जो प्रीएम्बल में जितने भी थॉट्स दिए गए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स, आइडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो सारे प्रीएम्बल के थ्रू स्ट्रेट वे हमें पता चलते हैं। एंड दिस इज़ द स्ट्रेट वे ऑफ रूल फॉर वेलफेयर, ठीक है। हमारा जो वेलफेयर है उसके लिए वो खड़ा है। Now the importance of preamble, do the tick mark, it will be asked 2 marks, write down the importance of preamble। The preamble as the soul of the constitution is also an important necessity to understand the framing of any law or its interpretation। preamble gives proper guidance, ठीक है। preamble हमें क्या देता है? proper guidance। as प्रॉपर गाइडेंस मीन्स प्रीएम्बल इज़ द रेफरेंस बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाना है या फॉलो करना है या उसको फॉलो करने में कोई कन्फ्यूजन है, तो जो भी गाइडेंस है वो हमें प्रीएम्बल थ्रू मिल जाता है। टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, प्रीएम्बल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। द प्रीएम्बल इज़ अ यूजफुल टूल टू अवॉइड द ट्रबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन करता है, इंटरफियर करता है, सो द प्रीएम्बल इज़ अ वेरी यूजफुल टूल टू अवॉइड इट, ठीक है। प्रीएम्बल जैसे अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रीएम्बल इज़ द सोल, प्रीएम्बल आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉलो करना है वो बताने का काम प्रीएम्बल करता है। When any ambiguity or obscure details in law arises, preamble helps in understanding and interpreting the law. Thus, preamble serves as a compass. Do the underline. This will ask as a reason. Write the reason. Preamble serves as a compass. ठीक है, तो उसका यही आंसर है जो हमने अभी समझाया, मैंने अभी आपको समझाया। प्रीएम्बल सर्व्स एज अ कंपास टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज एंड ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको समझने के लिए प्रीएम्बल ज़रूरी है। प्रीएम्बल इज़ नेशंस यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड इज़ द स्टैंडर्ड क्रस्ट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग सिटीजन्स हु आर हैविंग नोबल sentiments and ideals। preamble is backed by high ideals and goals। So this is the preamble which is very important to understand the constitution, okay। In the next lecture we will learn about the pillars of the preamble, that are 3 pillars are there: democracy, then socialistic and
secularism. These three pillars we will learn in the next lecture. Okay. So bye everyone.